हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका K2Z में। ये जो वीडियो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनने जा रहा है। प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन जो 2023-24 में हुए हैं और जितने भी अभी परीक्षाएं होंगे इस साल 2024 और 25 में, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, 1 से 2 क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो आप बस ध्यान से सुनते रहिए और जो इंपॉर्टेंट होगा उसको नोट करेंगे और बाकी को आप सिर्फ 1 से 2 बार सुनेंगे। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2023-24 में। देखिए, विश्व धरोहर समिति का जो 46वां सत्र का जो सम्मेलन हुआ है वो हुआ है दिल्ली में, ठीक है, और ये हुआ था जुलाई 2024 में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन ये भी हुआ है नई दिल्ली में और ये भी हुआ है जुलाई 2024 में। 46वें अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति ये हुआ है मई 2024 में और ये कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है कोच्चि, केरल में। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि खनिज शिखर सम्मेलन। तो खनिज शिखर सम्मेलन ये भी नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में ज़्यादा सम्मेलन होता है, तो खनिज शिखर सम्मेलन भी नई दिल्ली में हुआ है और ये अप्रैल 24 में हुआ था। साहित्योत्सव जो 2024 में हुआ है ये नई दिल्ली में हुआ है और मार्च 2024 में हुआ है। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव ये 5वां हुआ था, ये ध्यान रखना है। पूछेगा राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव कितना नंबर का था, ये 5वां नंबर का था और पूरा देश भर में मनाया गया था। फरवरी मार्च 24 में पूरा 1 से 1.5 महीना तक ये चला था, लगभग 1 महीना। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। डिजिटल फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन, तो डिजिटल फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन फरवरी 2024 में ये गुवाहाटी में हुआ है, इसको ध्यान रखना है। भारत टेक्स 2024, तो भारत टेक्स 2024 का जो सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में फरवरी 2024 में। वैश्विक दलहन सम्मेलन ये भी फरवरी 2024 में हुआ है और नई दिल्ली में हुआ है। ज़्यादातर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है, अगर नहीं कुछ समझ में आता तो नई दिल्ली एक ऑप्शन आपके लिए खड़ा है। उसके बाद है विंग्स इंडिया 2024, तो विंग्स इंडिया 2024 का जनवरी 24 में हुआ था हैदराबाद में और बेगमपेट हवाई अड्डा पर हुआ था। तो बेगमपेट हवाई अड्डा को ध्यान में रखिएगा, वो लिख सकता है कि कहाँ पे, तो बेगमपेट हवाई अड्डा। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक दिसंबर 2023 में हुआ था। ये थोड़ा सा पिछला साल में चल जाएंगे लेकिन लास्ट मंथ है तो आ सकता है। दिसंबर 2023 पटना में हुआ था। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का 26वां बैठक था, ये ध्यान रखना है, और हुआ था पटना दिसंबर 23 में। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन, तो मछली पालन के लिए जो सम्मेलन हुआ है अहमदाबाद में हुआ था नवंबर 23 में। और 8वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन नवंबर 23 नई दिल्ली में हुआ है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो नई दिल्ली में लगा हुआ है IITF नवंबर 23 में। तीसरा आतंकवाद विरोधी सम्मेलन, आतंकवाद का विरोधी सम्मेलन तीसरा हुआ है और ये भी नई दिल्ली में हुआ है अक्टूबर 23 में। उसके बाद स्मार्ट इंडिया सिटी कॉकलेवल, तो स्मार्ट इंडिया सिटी कॉकलेव 2023 सितंबर 23 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। तो स्मार्ट इंडिया सिटी कॉकलेव 2023 सितंबर 23 में हुआ है इंदौर मध्य प्रदेश में। भारत ऊर्जा संक्रमण शिखर सम्मेलन, तो भारत ऊर्जा संक्रमण शिखर सम्मेलन 2023 सितंबर में हुआ है नई दिल्ली में, तो सितंबर 23 नई दिल्ली में हुआ है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक अगस्त 23 गांधीनगर। 26वीं नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस अगस्त 2023 इंदौर मध्य प्रदेश। और ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिति 2023 जुलाई 23 में हुआ था नई दिल्ली में। 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन हेली समिट जुलाई 23 में हुआ था खजुराहो मध्य प्रदेश में। और सेमिकॉन इंडिया 2023 जुलाई 23 गांधीनगर में। और राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 ये देहरादून में हुआ था। तो इसमें से आपका जो ऊपर में दिखाए थे जिसमें देखिए टिक लगाया हुआ है, ये सबको आप भी एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि ये सब बनने का थोड़ा ज़्यादा चांसेस रहता है, तो एक बार इसको आप ठीक से नोट कर लीजिए। अब हम कुछ मुख्य बिंदु पे बात करते हैं कि जो विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र जुलाई 24 नई दिल्ली में हुआ था, इसमें मुख्य बिंदु क्या था, तो यहाँ पर देखना है जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी का पढ़ना है, इसलिए हम उस समय नहीं पढ़े थे। तो विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र का जो मुख्य बिंदु था, प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन, पहली बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। तो मतलब जो विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र हुआ था नई दिल्ली में, तो उसमें भारत उसका पहली बार मेजबानी कर रहा है, ये मुख्य बिंदु है। दूसरा ग्लोबल इंडिया
AI शिखर सम्मेलन जो नई दिल्ली में हुआ, उसमें भारत के इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सम्मेलन की मेजबानी की गई। उसके बाद है 46वें अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति जो मई 2024 में कोच्चि केरल में हुआ, उसमें जो मुख्य बिंदु था वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आयोजित था। सब नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ेंगे, इसलिए धैर्य बना के रखिए। खनिज शिखर सम्मेलन जो हुआ नई दिल्ली में अप्रैल 24 में, इसमें मुख्य बिंदु था कि खान मंत्रालय द्वारा CEEW एवं IISD के सहयोग से इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उसके बाद है साहित्य, तो साहित्योत्सव में जो मुख्य बिंदु था नई दिल्ली में हुआ था, साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित यह दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव था, मतलब पूरा दुनिया का ही सबसे बड़ा साहित्य उत्सव था, यही मुख्य बिंदु था, ये ध्यान रखना है। उसके बाद राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव जो 1 से 1.5 महीना बताया चला था, ये फरवरी मार्च में पूरा देश भर में, इसमें 1100 से अधिक लेखकों एवं विद्वानों ने भाग लिया था। तो इसका थीम देखिए क्या था, युवाओं की आज़ाद राष्ट्र के परिवर्तन के लिए सहभागी और सशक्त बने। उसके बाद ज़्यादा जरूरी नहीं है, उसके बाद भारत टेक्स्ट को एक बार देख लेना है कि भारत टेक्स्ट 2024 का उद्घाटन किया है, और इसमें मुख्य बिंदु क्या है, तो PM के 5F विजन, फॉर्म, फाइबर और फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, मतलब 5F ध्यान रखना, फॉर्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। उसके बाद पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का 26वां बैठक में उसका मुख्य बिंदु था कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्य शामिल हुआ इसमें, और केंद्रीय मंत्री जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये सब शामिल था। तो कौन कौन शामिल था पूछा जा सकता है। उसके बाद है 8वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन, तो इसका मुख्य बिंदु था जिसका विषय भूमि, जल और नदियों के साथ विकास था, और इसमें से बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, एक बार हम वीडियो को दिखा दे रहे हैं, आप आराम से इसको स्लाइड करके देख लीजिएगा, और जो आपको इंपॉर्टेंट लगे एक बार पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको राष्ट्रीय जो सम्मेलन होता है उससे क्वेश्चन बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन, तो आप इसको एक बार फिर से आप स्लाइड करके अपने हिसाब से बड़ा छोटा करके जो आपको जरूरी लगे वो लिख लीजिएगा। और थोड़ा सा टाइम का दिक्कत है, लेकिन जैसे ही हम फिर से फ्री होते हैं तो कोई ना कोई और एक बढ़िया टॉपिक लेकर के हम आपके सामने हाजिर होंगे। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और थोड़ा सा प्रमोट करिए। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद स्मार्ट बोर्ड के साथ विक्रम सर भी जुड़ेंगे हम लोग के साथ में, तो प्रमोट करिए चैनल को, बस और कुछ नहीं चाहते हैं। धन्यवाद, इस वीडियो को समाप्त करते हैं।